कतर में 8 भारतीय नौसेना के पूर्व अफसरों को फांसी की सजा दी गई है। इस बीच भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने कल दुबई में कतर के अमीर तमीम बिन हमद से मिले, जिसके बाद माना जा रहा है 8 भारतीयों को कतर की जेल से रिहा किया जा सकता है। कतर में भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अधिकारियों को फांसी की सजा सुनाई गई है। पूरा मामला आपको विस्तार से बताते हैं। जिन पूर्व अधिकारियों को कतर अथॉरिटीज़ ने फांसी की सजा सुनाई है, उन सभी पर जासूसी के आरोप लगे थे, इजराइल के लिए जासूसी करने के। हालांकि चार्जेस डिस्क्लोज नहीं किए गए हैं। इन्हें अगस्त 2022 में गिरफ्तार किया गया था। मामले पर भारत सरकार की तरफ से विदेश मंत्रालय ने कहा कि वह फांसी की सजा के फैसले से हैरान है। साथ यह भी कहा कि वो इस मामले को कतर के अधिकारियों के समक्ष उठाएंगे। विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा, हम सभी अधिकारियों के परिवार के सदस्यों और कानूनी टीम के संपर्क में हैं, साथ ही कानूनी विकल्प भी तलाश कर रहे हैं। मामले को हम काफ़ी महत्वपूर्ण मानते हैं और इस पर बारीकी से नज़र रखी जा रही है। अधिकारियों को काउंसलर और कानूनी सहायता देना जारी रखेंगे। फैसले को कतर के अधिकारियों के सामने भी उठाएंगे। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि इस मामले की कार्रवाई की गोपनीयता के कारण इस वक्त और कोई टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। कतर ने जिन 8 लोगों को फांसी की सजा सुनाई है, वो सभी भारतीय नौसेना में अलग अलग पदों पर काम कर चुके हैं। गिरफ्तार किए गए पूर्व अधिकारियों के नाम कैप्टन नवतेज सिंघल, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कमांडर पूर्ण दिशा और नाविक रागेश्री टेक्नोलॉजीज एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज के लिए काम कर रहे थे कि एक प्राइवेट कंपनी है जो कतरी सेना के जवानों को ट्रेनिंग और इससे जुड़ी मदद मुहैया कराती है। आपको यह भी बता दें कि भारत और कतर के बीच द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के लिए कमांडर पेंदु तिवारी को 2019 में प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार से नवाजा गया था। सभी पूर्व अधिकारियों को कतर की इंटेलिजेंस एजेंसी स्टेट सिक्योरिटी ब्यूरो ने पिछले साल 30 अगस्त की रात गिरफ्तार किया था। उन पर जासूसी के आरोप लगाए गए भारतीय दूतावास को सभी की गिरफ्तारी की जानकारी सितंबर महीने में मिली। कतरी अथॉरिटीज़ ने सभी की जमानत याचिकाओं को कई बार खारिज भी किया। इंडियन एक्सप्रेस में छपी रिपोर्ट के मुताबिक गिरफ्तार किए गए अधिकारियों को 30 सितंबर 2022 को अपने परिवार के लोगों से बात करने की इजाज़त मिली। मामले में पहला काउंसलर 1 से 3 अक्टूबर को दिया गया। इसमें भारतीय दूतावास के एक अधिकारी गिरफ्तार किए गए लोगों से जाकर मिले। इसके बाद से सभी अधिकारियों को हफ्ते में एक बार अपने परिवार से बात करने की इजाज़त दी गई। इस मामले में डेरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज के मालिक की भी गिरफ्तारी हुई थी। वो ओमान का नागरिक बताया गया और रॉयल ओमानी एयरफोर्स का रिटायर अधिकारी है। उसे नवंबर 2022 में रिहा कर दिया गया था। समाचार एजेंसियों ने के हवाले से बताया कि पूर्व भारतीय नौसेना अधिकारियों को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों की तरफ से फंसाए जाने की आशंका है। कतर की राजधानी दोहा में भारतीय नौसेना के 8 पूर्व कर्मियों को मौत की सजा सुनाई गई है। भारत के विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि वह इस फैसले से स्तब्ध है और कतर के प्रशासन के साथ मसले को उठाएगा। बयान में कहा गया, भारत सरकार इस मामले में सारे कानूनी विकल्पों को खंगाल रही है। कतर प्रशासन ने इस मसले पर आरोपों को सार्वजनिक नहीं किया है। हालांकि इस बात की जानकारी है कि कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ कतर ने एक फैसला दिया है जो कि अल दहरा कंपनी के 8 अधिकारियों से जुड़ा हुआ है। मंत्रालय ने कहा है कि वह इन सभी लोगों के परिवार वालों के साथ संपर्क में बने हुए हैं, साथ ही कानूनी टीम के साथ संपर्क में भी हैं। बयान में आगे कहा गया, हम इस मामले को बहुत महत्व देते हैं और इस पर बारीकी से नज़र रख रहे हैं। हम सभी कांसुलर और कानूनी सहायता देना जारी रखेंगे। फैसले को कतर के अधिकारियों के समक्ष भी उठाएंगे। इस मामले की गोपनीय प्रकृति की वजह से इस पर और टिप्पणी करना ठीक नहीं होगा।
कतर की कोर्ट ने भारतीय नौसेना के 8 रिटायर्ड अफसरों को मौत की सज़ा सुनाई है। ये सभी 8 भारतीय नागरिक अल दाहरा कंपनी के कर्मचारी हैं जिन्हें पिछले साल जासूसी के कथित मामले में हिरासत में ले लिया गया था। हालांकि कतर प्रशासन की ओर से इन लोगों के खिलाफ आरोपों को सार्वजनिक नहीं किया गया है, लेकिन माना गया कि गिरफ्तारियां सुरक्षा संबंधी मामले में की गई थीं। पिछले साल 25 अक्टूबर को मीतू भार्गव नाम की एक महिला ने एक्स पर पोस्ट कर बताया था कि भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अधिकारियों को दोहा में बीते 57 दिनों से रखा गया है। उन्होंने भारत सरकार से इस मसले पर जल्द कार्रवाई की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि इन सभी लोगों को जल्द भारत वापस लाया जाए। मीतू 64 वर्षीय कमांडर रिटायर्ड पूर्णेंदु तिवारी की बहन है। इसके साथ ही नवतेज गिल के भाई नवदीप ने भी एक मीडिया रिपोर्ट में कहा था कि उनके 57 वर्षीय भाई कैप्टन प्रिटा नवतेज सिंह गिल ने 30 साल तक भारतीय नेवी की सेवा की और उन्हें कई पुरस्कारों से भी नवाजा जा चुका है। और श्रीलंका की तरफ से इसको ग्रीन सिग्नल भी दिया जा चुका है, जहां पर सनोप एक वही कंपनी है जिसने रिसेंटली कतर के साथ में अगले 27 सालों के लिए नेचुरल गैस को लेकर के डील साइन की है। अब इससे भारत को क्या दिक्कतें हो सकती हैं, आइए आपको बताते हैं। देखिए, रिसेंटली भारत ने बांग्लादेश को एक हाई स्पीड डीजल पाइपलाइन कनेक्टिविटी बांग्लादेश को बना करके दी है, जिससे भारत इजली बांग्लादेश में डीजल एक्सपोर्ट कर पा रहा है, जहां पर भारत एक तरीके से बांग्लादेश की मदद कर रहा है और इससे भारत को भी फायदे हो रहे हैं, जहां पर भारत अपना डीजल बेच करके पैसे कमा रहा है। इसके अलावा अगर बांग्लादेश खुद की बड़ी रिफाइन सेटअप करता है तो इससे भारत को सिर्फ घाटा ही नहीं होगा, बल्कि बांग्लादेश क्रूड ऑयल इंपोर्ट करके भारी मात्रा में पेट्रोलियम एक्सपोर्ट करना शुरू कर देगा। और तीसरा बड़ा फायदा यह है कि भारत जब डायरेक्टली बांग्लादेश को डीजल एक्सपोर्ट कर रहा है इसे, और इसकी वजह से कहीं ना कहीं रिफाइनरी में आने वाली चाइनीज इन्वेस्टमेंट बांग्लादेश के अंदर रुकती हुई नजर आई है। आपके हिसाब से इस प्रोजेक्ट की शुरुआत होनी चाहिए या फिर नहीं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। भारत के ऐसे ही यूज़फुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी ज़रूर बजा दीजिए।